आखिरकार अमेरिका पर नाटो के एक्शन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस खबर ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि वर्ल्ड मीडिया से लेकर के दुनिया के तमाम देशों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि नाटो को खुद फाउंड करने वाला अमेरिका अब नाटो के निशाने पर आ चुका है। और यह खबर न सिर्फ नाटो के इतिहास में बल्कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो चुका है। इस वक्त नाटो को लेकर के जो खबर सामने आ रही है उसने अमेरिका की पुश्तें हिला दी हैं। दरअसल खबर यह है कि नाटो ने ट्रंप के खिलाफ इस वक्त बिल पास कर दिया है, और यह बिल न सिर्फ नाटो ने अमेरिका के खिलाफ पास किया है बल्कि नाटो अमेरिका को छोड़ अब भारत के समर्थन में भी खड़ा उठा है, और इसके मौजूदा सदस्य देशों ने भारत के समर्थन में अपना वोट किया है, जिसके चलते अमेरिका में इस वक्त भीषण हड़कंप मच चुका है। अमेरिका की सत्ता से लेकर के वॉशिंगटन की जो कुर्सियां हैं वह तक हिल चुकी हैं। अमेरिका पर नाटो का इतना बड़ा एक्शन होगा, इस बात की उम्मीद खुद अमेरिका ने भी नहीं लगाई थी। दोस्तों, आज की यह खबर अमेरिका की पूरी दुनिया में चल रही दादागिरी पर अब तक का सबसे करारा तमाचा होने जा रहा है, क्योंकि वो अमेरिका जो सालों से खुद को सुपर पावर समझ रहा था वो अमेरिका जो नाटो को अपनी जेब में रखा करता था, वो अमेरिका जिसकी एक आवाज पर नाटो के देश लाइन में खड़े हो जाते थे। आज उसी अमेरिका को उसी के घर में यानी कि नाटो ने ही सीधा बहुत बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि नाटो ने, जी हां दोस्तों, एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिसने वॉशिंगटन की पूरी राजनीति को ही हिला करके रख दिया है। नाटो के मंच से पहली बार इन शब्दों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ हुआ है। कहा यह गया है कि अमेरिका की दादागिरी अब और बर्दाश्त नहीं होगी। भारत के साथ और भारत जैसे उन अन्य देशों के साथ भी अब अन्याय नहीं चलेगा, और साथ ही नाटो किसी की गुलामी भी अब नहीं करने वाला है। दरअसल दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। यह इतिहास का वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है जिस पर अब तक अमेरिका धूल फाकता हुआ अब नजर आ रहा है। जहां पहली बार नाटो ने अमेरिका के खिलाफ आवाज बुलंद की है, यह वो स्थिति पहली बार बन रही है, और वो भी भारत के समर्थन में उतर करके। अब अमेरिका को साफ साफ बता दिया गया है कि अब तुम्हारी नहीं चलने वाली है, हर जगह तुम्हारा दबदबा अब नहीं चलने वाला है। भारत को दबाने की कोशिश भी मत करना। और यह सब कुछ नाटो के उस मंच से अमेरिका को कहा गया है जिस मंच का कर्ता धर्ता कभी खुद अमेरिका हुआ करता था। दरअसल नाटो के मेन अमेरिका के खिलाफ जो बिल पास हुआ है उसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह किस तरह से अमेरिका को इंपैक्ट करने वाला है। और नाटो के इस बिल ने न सिर्फ भारत बल्कि भारत जैसे उन देशों को जो कि अमेरिका के टेरिफ वॉर के चक्कर में बुरी तरीके से फंस रहे थे, उनके लिए भी बहुत सकारात्मक होने जा रहा है। इस कदर से यह समझेंगे अब इस बिल के कुछ नियमों के आधार पर। नाटो की मीटिंग में जो बिल पास हुआ है उसमें दरअसल लिखा क्या है, नाटो अब किसी भी देश पर यानी कि अमेरिका के एकतरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करेगा। भारत के खिलाफ अमेरिका की धमकी और ब्लैकमेलिंग को नाटो अस्वीकार करता है। भारत को वैश्विक स्थिरता का स्तंभ माना गया है, और सबसे बड़ा नाटो के सभी सदस्य देश, लगभग आपको बता दें कि इसमें 32 सदस्य देश हैं, जिसमें 28 से 29 सदस्य देशों ने अमेरिका का विरोध किया है। अब इस पूरे के पूरे मामले में अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। दरअसल सोचिए दोस्तों, ये वही नाटो है जो अमेरिका हमेशा अपनी जेब में जिसे रखता था, लेकिन आज भारत के नाम पर पूरा नाटो अमेरिका के सामने खुद दीवार बनके अमेरिका के लिए ही खड़ा उठा है। और इस पूरी खबर के बीच अमेरिका की बौखलाहट साफ झलक रही है। व्हाइट हाउस से लेकर के पेंटागन तक हड़कंप मच चुका है, क्योंकि जिसने नाटो को बनाया, जिसने नाटो को फंड किया, आज वही नाटो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिकी मीडिया में चिल्ला रही है कि यह कैसे हो गया, भारत के लिए नाटो हमारे खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है, क्या अमेरिका की ताकत अब खत्म हो रही है? यह सवाल हैं अब इन सभी के। तो इस पर नाटो का जो बयान है वह अब और भी समझने लायक है। दरअसल भारत आज केवल एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऐतिहासिक शक्ति है। भारत के बिना वैश्विक सुरक्षा असंभव है। अमेरिका अब भारत को दबाने की कोशिश ना करें, वरना नाटो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, यह शब्द कोई छोटे शब्द नहीं है। यह बयान अमेरिका की सुपर पावर वाली सोच को चकनाचूर कर देने वाले यह वो शब्द हैं जो नाटो के मंच से नाटो के सदस्य देशों की तरफ से अमेरिका के खिलाफ बोले गए हैं। अब तक क्या होता था, अमेरिका एक फोन कॉल करता था और नाटो के देश लाइन में लग जाते थे। इराक पर हमला करना हो, चाहे अफगानिस्तान में हो या फिर लीबिया में हो, सब एक साथ खड़े हो जाते थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब नाटो ने साफ कह दिया है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, भारत के खिलाफ तुम्हारे आदेश हमें मंजूर नहीं है। दरअसल यह सब कुछ क्यों हो रहा है, आपने क्या कभी सोचा है? क्या नाटो अचानक से, क्या हृदय परिवर्तन नाटो का हुआ, या फिर नाटो के वो 32 सदस्य देश जो अब तक अमेरिका के इशारों पर चलते थे, क्या उनका हृदय परिवर्तन हुआ है? दरअसल ऐसा नहीं है।
दरअसल अगर समझा जाए तो वर्ल्ड और ग्लोबल पावर शिफ्टिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है और इस ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो इंडिया उभर रहा है। दोस्तों, यह भारत की वजह से हुआ है। आज भारत वो ताकत बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। दुनिया की सबसे बड़ी सेना में से एक है भारत। हथियारों और तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ देश है भारत। रूस और यूरोप दोनों के साथ दोस्ती और सबसे बड़ा 1.4 अरब जनता का भारत के साथ भरोसा, और उससे भी कहीं ज्यादा भारत की डेमोक्रेटिक नीतियां भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और भारत का यही बढ़ता कद है जिसने नाटो को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब सोचिए, इस पूरी तस्वीर में क्या समझ आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जो चीजें हैं, आखिरकार अमेरिका के खिलाफ नाटो ने इतना बड़ा कैसे फैसला उठाया। नाटो के मंच पर अमेरिका बोल रहा था भारत को यह करना चाहिए, भारत को वो करना चाहिए, लेकिन उसी समय नाटो के बाकी देश खड़े तब हो गए और कहा बस अब और नहीं, भारत के खिलाफ अब हर चाल अमेरिका की नाकाम होगी। यानी कि नाटो ने अमेरिका को उसी के घर में सबके सामने आईना दिखाने का काम किया। दरअसल यह सब कुछ कैसे हुआ? अचानक से अमेरिका के खिलाफ बिल नाटो में कैसे लाया गया? क्या इसे भारत ने लाया था या फिर किसी और देश ने लाया था? दरअसल यहां पर मामला बिल्कुल उलट है। जैसा आप अंदाजा लगा रहे हैं वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपको बता दें कि इस नाटो की सदस्यता में भारत कोई सदस्य देश है ही नहीं। यानी कि नाटो के देशों में जो 32 सदस्य देश हैं उनमें भारत का कोई स्थान नहीं है और भारत ने नाटो की सदस्यता कभी ली ही नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप को स्वतंत्र और ऐसे देशों में मानता है जो नाटो की सदस्यता से बिल्कुल इतर हैं। ऐसे में क्या भारत ने इस पर बिल पेश करने के लिए किसी को फोर्स किया? जी हां, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन अमेरिका फिर आखिरकार कैसे फैल गया और इस पूरे मामले में अमेरिका के फंसने की वजह क्या है? दरअसल जो यूरोपियन यूनियन और जो अफ्रीकी देश और लैटिन देश अब तक इसके सदस्य बन चुके हैं, उन देशों ने ही अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है नाटो में। दरअसल अमेरिका और इन सभी देशों के बीच नाटो की मीटिंग चल रही थी, जहां पर इस मीटिंग में कई बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे थे। और इन अहम बड़े और फैसलों में सबसे बड़ी बात थी भारत के ऊपर लगने वाला टैरिफ। अमेरिका को लगा कि नाटो सदस्य देशों को साथ लेकर के वह भारत के खिलाफ टैरिफ का प्रस्ताव लाएगा और यह प्रस्ताव पास होने के साथ ही बाकी बचे नाटो के 31 देश भी भारत के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अमेरिका का यह सोचना पूरा का पूरा तरीके से फेल तब हो गया जब इस पर वोटिंग शुरू हुई, और वोटिंग शुरू होने के साथ ही लगभग 22 देश तो वॉकआउट कर गए और बचे 7 देशों ने अमेरिका के खिलाफ इस पर वोटिंग कर दी। जैसे ही यह माजरा बना, अमेरिका के हक्के बक्के उड़ चुके। अमेरिका का जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं, जो नाटो की सदस्यता की स्थायी सदस्यता को संभालते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर वहां से वॉकआउट करना बेहतर समझा। लेकिन अमेरिका की सीधे वहां पर बेइज्जती हो रही थी। और इसी बीच जब दुनिया के तमाम देशों ने, लगभग नाटो के 28 देश एक साथ जुट के खड़े हुए, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ बिल रख दिया गया नाटो के सदस्य देशों की तरफ से ही। और अमेरिका के खिलाफ बिल क्या रखा गया, वह सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। दरअसल नाटो के सदस्य देशों ने अमेरिका को पहले ही चेतावनी दे दी थी। बीते 48 घंटों से लगातार यह कवायद सामने आ रही थी कि नाटो के सदस्य देशों ने अमेरिका का विरोध किया है। भारत के खिलाफ चल रही नीतियों का उन देशों ने विरोध किया है और निरोध के चलते यह कहा है कि सीधे तौर पर भारत के ऊपर लगे प्रतिबंध अगर अमेरिका नहीं हटाता है तो अमेरिका को नाटो की सदस्यता छोड़नी होगी या फिर नाटो को डिसॉल्व होने का टाइम आ जाएगा। लेकिन अमेरिका तब भी नहीं समझा। अमेरिका को लगा कि 1-2 देशों के बोलने से कुछ भी नहीं होगा और अमेरिका ने फिर अपनी वही नीतियां चालू रखीं। लेकिन जैसे ही यह सब कुछ हुआ, उसी घटनाक्रम के बीच अचानक से नाटो देश की तरफ से ही यह बिल रखा गया। और यह सब कुछ अकेले भारत के लिए नहीं हुआ। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह सब कुछ भारत के हिसाब से हुआ है या फिर भारत के किसी इशारे पर हुआ है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल नाटो सदस्य देशों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के ऊपर ऐसे बिल पास किए हैं। आपको बता दें कि नाटो के 28 देश, जो 26 देश हैं जिन्होंने भारत के पक्ष में वोट किया है, उन 26 देशों का भारत के साथ व्यापार सुगमता अवसर बहुत अच्छा है। और हाल में ही भारत ने अपने कई जगह पर डेलीगेट्स भेज के इन देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया है और अपने व्यापार के हितों को देखते हुए इन देशों ने भी भारत को समर्थन दिया है। लेकिन वहीं अमेरिका के टैरिफ के चलते इन देशों के हित प्रभावित हो रहे थे और इन देशों का भारत के साथ जो व्यापार है उस पर बाधा आ रही थी और इसी के चलते इन देशों को भी भारी नुकसान हो रहा था। और इसी चलते इन देशों ने अब अमेरिका की दादागिरी को दरकिनार करने की समर्थन कर दिया। देशों का मानना था कि अमेरिका की दादागिरी ऐसे ही चलती रही तो उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और अमेरिका अपनी जिद के आगे
उन देशों को नरक में भेज देगा। और ऐसी स्थिति के चक्कर में अमेरिका के खिलाफ इन देशों ने बिल पास किया, और यह बिल था जर्मनी, फ्रांस, इटली, तुर्की, स्पेन। यहां पर यह सभी देश भारत के पक्ष में खड़े थे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैंने तो सिर्फ 5 देशों के नाम गिराए, दरअसल और भी कई सारे देश हैं, लेकिन 28 के 28 देशों के नाम गिनाना यहां पर लाजमी कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यह वो प्रमुख देश हैं जिन्होंने स्ट्रैंगली यानी कि पूरी क्षमता के साथ भारत का पक्ष रखा हुआ, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की और स्पेन के साथ भारत के व्यापार संबंध बेहद अच्छे हैं। यानी कि इन सभी के बीच में अमेरिका अब अकेला पड़ चुका है। वो अमेरिका जो कभी नाटो का राजा था, अब वो नाटो से अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका अब क्या कर रहा है? वह धमकियां दे रहा है। वह कह रहा है कि नाटो का फैसला मान्य नहीं है। लेकिन दुनिया अब हंस रही है, क्योंकि जिसने हमेशा नियम तोड़े हैं, आज वही अमेरिका अब नियम की दुहाई देने पर मजबूर हो उठा है। दोस्तों, अब सच यही है कि अमेरिका का वो दौर जिस पर अमेरिका पूरी दुनिया पर अपने डॉलर की और अपनी अर्थव्यवस्था की बादशाहत पर नजर रखता था, और सबसे बड़ी बात, दुनिया को कंट्रोल करने की कवायद और कोशिश करता था, अब वह दौर खत्म हो चुका है। यह दौर है एक नए उभरते भारत का। वो भारत का जो न सिर्फ अकेले आगे बढ़ता है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी साथ में लेकर के आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। और नाटो का यह बिल इस बदलाव की सबसे बड़ी गवाही है। आज से अमेरिका की दादागिरी अब नाटो में तो खत्म होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अमेरिका को लेकर के भी कवायद चलना शुरू होती है। अमेरिका को लेकर के बातें शुरू हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के ऊपर कड़े एक्शन की प्रतिक्रिया की बहुत जरूरत है, क्योंकि अमेरिका अपनी नीतियों को सही नहीं कर रहा है, और अमेरिका की तरफ से लगाई गई यह नीतियां पूरी तरह से अवैध है और दुनिया के देशों को परेशान करने वाली यह नीतियां हैं। वहीं भारत ने रूस, चीन और साथ ही साथ ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देशों के साथ मिलकर के एक बार फिर से ब्रिक्स की स्ट्रैंग मीटिंग का आयोजन किया है। हालांकि यह मीटिंग वर्चुअल रखी गई है, लेकिन इस मीटिंग का सीधा उद्देश्य है अमेरिका को काउंटर करना, अमेरिका के टैरिफ को असल में उसकी औकात दिखाना, और अमेरिका को यह बताना कि वास्तव में उसका टैरिफ भारत के लिए ना तो किसी भी तरीके से नुकसानदायक है, बल्कि यह भारत के लिए सकारात्मक रुख जरूर लाया है। आपने देखा है किस तरह से भारत ने पिछले तिमाही में अपने जो सबसे ज्यादा संचय था उस पर भी बढ़ोतरी की है। भारत ने अपने जीडीपी में भी एक भीषण बढ़ोतरी दर्ज की है, जो कि अमेरिका के टैरिफ लगने के बाद हो रही है। सोचिए, अगर भारत को अमेरिका के टैरिफ से कोई इंपैक्ट पड़ रहा होता या फिर भारत को इससे कोई बड़ा नुकसान हो रहा होता, तो क्या भारत की जीडीपी में गिरावट नहीं दर्ज की जा रही होती? बशर्ते भारत की यहां पर उल्टा हो रहा है। भारत अपनी जीडीपी में सकारात्मक परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने दर्शा करके साफ कर चुका है कि अमेरिका की नीतियां भारत पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। और वहीं दूसरी तरफ नाटो सदस्य देश भी समझ चुके हैं कि अब भारत के साथ रहने में और भारत के साथ खड़े रहने में ही उनकी भलाई है। न सिर्फ भलाई है, बल्कि भारत उनके हितों का समर्थन करने के साथ ही उनके व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाएगा। दोस्तों, नाटो की तरफ से ट्रंप के खिलाफ पास किए गए इस बिल को लेकर के आप क्या कहेंगे? और इस बिल के पूर्णतया पास होने में अभी भी वक्त है। यह बिल जैसे ही पूर्णतया पास होकर पब्लिकली साझा किया जाएगा, उसके साथ ही अमेरिका पर कई और बड़े प्रतिबंध भी लगने की संभावना जताई जा रही है। दिखा यह जाने वाला है कि क्या अमेरिका पर बड़े प्रतिबंध लग जाएंगे, और अगर नाटो देश ऐसा करते हैं तो अमेरिका के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा कलंक यही होने जा रहा है। जो अमेरिका खुद नाटो का निर्माता है, वह अब खुद नाटो से बाहर हो सकता है। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि यह आने वाले वर्षों में विश्व की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामरिक समीकरणों को पूरी तरह बदल देने वाला घटनाक्रम है। अमेरिका, जो अब तक स्वयं को वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक मानता रहा है, अचानक एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसके पुराने सहयोगी भी उसके इशारों पर चलने को तैयार नहीं हैं। यह बदलाव केवल संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई वर्षों से तैयार हो रही एक नई शक्ति संरचना काम कर रही है, और इस संरचना में भारत की भूमिका सबसे केंद्रीय बन चुकी है। अमेरिका की नीतियां लंबे समय से इस सोच पर आधारित रही हैं कि विश्व के अधिकांश राष्ट्र उसके दबाव में आकर निर्णय लेते रहेंगे। उसने डॉलर को वैश्विक मुद्रा के रूप में थोपकर व्यापार को अपने नियंत्रण में रखा। सैन्य गठबंधन नाटो के माध्यम से यूरोप और पश्चिम एशिया की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा, और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बार बार अपने हितों को आगे बढ़ाया। लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह पूरी सोच दरकने लगी है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत
रूस और चीन मिलकर एक ऐसा ब्लॉक खड़ा कर रहे हैं जो न केवल आर्थिक रूप से शक्तिशाली है बल्कि रणनीतिक और तकनीकी मोर्चे पर भी पश्चिमी देशों को चुनौती दे रहा है। भारत ने जब से ऊर्जा क्षेत्र में रूस के साथ प्रत्यक्ष सौदे करना शुरू किया और डॉलर की जगह रुपए और रूबल में लेन देन को प्राथमिकता दी, तभी से अमेरिकी थिंक टैंक बेचैन हो उठे थे। अमेरिका को यह महसूस होने लगा था कि यदि भारत जैसे बड़े बाजार ने डॉलर को दरकिनार करना शुरू कर दिया तो अन्य विकासशील देश भी इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। यह डर केवल आर्थिक नुकसान का नहीं था बल्कि उससे भी बड़ा झटका अमेरिकी प्रभाव को लगना तय था। और वही हुआ। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश भारत के मॉडल को देखने लगे कि कैसे उसने अमेरिकी दबाव की परवाह किए बिना अपने हितों को सुरक्षित रखा। लेकिन दोस्तों, यह खेल यहीं तक सीमित नहीं रहा। भारत ने इसके बाद एक और बड़ा कदम उठाया। उसने यूरोप के उन देशों से प्रत्यक्ष संपर्क शुरू किया जो अब तक अमेरिका के इशारे पर चलते रहे थे। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश जो नाटो की रीढ़ माने जाते हैं, अब यह महसूस करने लगे हैं कि केवल अमेरिका पर निर्भर रहकर उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। ऊर्जा संकट, आर्थिक मंदी और रक्षा आवश्यकताओं ने उन्हें मजबूर किया कि वे भारत जैसे साझेदार की ओर देखें। और यही वह मोड़ है जिसने वॉशिंगटन की चिंताओं को कई गुना बढ़ा दिया है। अमेरिका जानता है कि यदि यूरोप के बड़े देश भारत के साथ खड़े हो गए तो उसके लिए न केवल एशिया बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी प्रभाव बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर विदेश मंत्रालय तक भारत को लेकर बार बार कड़े बयान दे रहे हैं। वे भारत को धमकियों और चेतावनियों के जरिए झुकाना चाहते हैं। लेकिन यह वही भारत है जो अब पुराना भारत नहीं रहा। यह वही भारत है जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि यदि वह ठान ले तो किसी भी बड़े देश की रणनीति को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। नाटो के भीतर जिस तरह से भारत के पक्ष में स्वर उभरने लगे हैं, उसने अमेरिकी रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। लंबे समय तक नाटो को अमेरिका के निजी क्लब की तरह देखा जाता रहा है, लेकिन अब उस क्लब के भीतर से यह आवाजें आ रही हैं कि भारत को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाल ही में दिए गए बयान में यह साफ कर दिया कि भारत वैश्विक स्थिरता का नया स्तंभ बन चुका है और यूरोप को उसके साथ गहरे रिश्ते बनाने चाहिए। जर्मनी ने भी यही संकेत दिए हैं। यह दोनों देश यदि खुले तौर पर भारत के साथ आते हैं तो नाटो का पूरा समीकरण बदल जाएगा। आप सोचिए, दशकों तक जिस मंच का इस्तेमाल अमेरिका अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए करता रहा, उसी मंच से यदि भारत की तारीफ होने लगे और उसकी भूमिका को निर्णायक माना जाने लगे तो यह अमेरिका के लिए किस हद तक झटका होगा। यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया लगातार इस बात पर बहस कर रहा है कि भारत किस तरह से वॉशिंगटन को किनारे कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली मसला अभी और भी गंभीर है। भारत न केवल आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर बल्कि सामरिक स्तर पर भी अपने कदम बहुत सावधानी से बढ़ा रहा है। उसकी रक्षा परियोजनाएं, मिसाइल प्रोग्राम, नौसेना विस्तार और अंतरिक्ष अनुसंधान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यही कारण है कि अमेरिका के सहयोगी भी यह मानने लगे हैं कि भविष्य का नेतृत्व भारत के पास होगा। अब सवाल यह है कि यह बदलता हुआ समीकरण आखिर कहां जाकर रुकेगा। क्या अमेरिका अपनी पुरानी ताकत को बनाए रख पाएगा या फिर भारत और उसके सहयोगी देश मिलकर एक नया वैश्विक ढांचा खड़ा करेंगे जिसमें अमेरिकी भूमिका केवल सीमित रह जाएगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट का यह केवल पहला हिस्सा था। आगे हम आपको बताएंगे कि भारत किस तरह एक गुप्त ऊर्जा समझौते पर काम कर रहा है और किस यूरोपीय देश ने अमेरिका को दरकिनार करते हुए भारत के साथ हाथ मिलाने का मन बना लिया है। यह अपडेट इतना बड़ा है कि यदि यह सार्वजनिक हो गया तो व्हाइट हाउस की पूरी रणनीति ढह जाएगी। भारत ने जिस गुप्त ऊर्जा समझौते की तैयारी शुरू की है, वह न केवल एशिया बल्कि यूरोप की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। यह समझौता रूस और मध्य एशिया के उन देशों के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है जिनके पास विशाल प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन अब तक वे पश्चिमी दबाव के कारण वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। भारत ने हाल ही में एक विशेष पहल के तहत इन देशों के साथ कई दौर की बातचीत की है। इसका उद्देश्य यह है कि एक साझा ऊर्जा गलियारा तैयार किया जाए जो एशिया से लेकर यूरोप तक फैले। इस गलियारे का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि तेल और गैस की आपूर्ति पर अमेरिका और उसके सहयोगियों का नियंत्रण लगभग खत्म हो जाएगा। यदि भारत यह कदम सफलतापूर्वक उठा लेता है तो यूरोप की ऊर्जा निर्भरता पूरी तरह से बदल जाएगी और अमेरिकी कंपनियां करोड़ों डॉलर का बाजार खो देंगी। यही वह बिंदु है जहां से अमेरिका की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। अमेरिकी प्रशासन जानता है कि भारत अकेले यह सब नहीं कर रहा। उसके पीछे रूस की मजबूत भूमिका है और चीन की आर्थिक क्षमता भी इस खेल का हिस्सा है।
लेकिन असली आश्चर्य की बात यह है कि भारत ने इस पहल को केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने इसे अफ्रीकी देशों तक भी फैलाना शुरू कर दिया है। अफ्रीका के कई देशों ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि यदि भारत नेतृत्व करे तो वे पश्चिमी शर्तों से मुक्त होकर नई ऊर्जा व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहेंगे। यह बदलाव इतना बड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भी इसकी आहट महसूस करने लगी हैं। उनका डर यह है कि यदि एशिया, यूरोप और अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर से हटकर नए लेन देन तंत्र का इस्तेमाल करने लगा तो उनकी साख पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सोचिए उस समय की तस्वीर जब दशकों तक दुनिया जिस डॉलर को जीवन रेखा मानती रही वह अचानक अप्रासंगिक हो जाए और उसकी जगह कई देशों की स्थानीय मुद्राएं व्यापार की असली ताकत बन जाएं। यही वह भविष्य है जिसकी ओर भारत ने पहला निर्णायक कदम रख दिया है। अब आते हैं यूरोप की तरफ। फ्रांस और जर्मनी की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फ्रांस पहले ही यह संकेत दे चुका है कि वह भारत के साथ सामरिक और आर्थिक सहयोग को और गहरा करना चाहता है। यही कारण है कि उसने अमेरिका की अनदेखी करते हुए भारत के साथ कई रक्षा सौदे किए हैं। जर्मनी भी अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है। यह वही देश है जिसने लंबे समय तक नाटो की छतरी के नीचे रहकर अमेरिका की हर नीति को समर्थन दिया। लेकिन अब वही देश यह सोचने पर मजबूर है कि भविष्य की स्थिरता केवल भारत जैसे साझेदार के साथ जुड़कर ही संभव है। इन दोनों देशों का झुकाव केवल आर्थिक कारणों से नहीं है। उन्हें यह भी महसूस होने लगा है कि भारत विश्व राजनीति का नया संतुलन बन चुका है।